अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम बेसिक डेरिवेटिव फार्मूलाज डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं जो सिंपल फंक्शंस के होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास नंबर 1 पर है वो हमारे पास सी कांस्टेंट। अगर कोई भी कांस्टेंट के हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो हमारे पास क्या आता है, 0। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हमारे पास सी एक कांस्टेंट है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है विद एनी फंक्शन एफ ऑफ एक्स, तो हमारे पास जो उसका डेरिवेटिव जो लेंगे हम, कांस्टेंट मल्टीपल रूल यहाँ पे लगेगा। उसके अंदर क्या होगा, सी हमारे पास बाहर चला जाएगा। ठीक हो गया। और हमारे पास डेरिवेटिव जो है डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स का आ जाएगा। ठीक हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सी एफ डैश ऑफ एक्स। उसके बाद ये हमारे पास डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर एन। ठीक हो गया। ये हमारे पास यहाँ पे पावर रूल का फॉर्मूला लगेगा। वो हमारे पास क्या आएगा कि हमारे पास n स्टार्ट में आ जाएगा और x की पावर में से n-1 कर देंगे हम। ठीक हो गया। n विल बी एनी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, पावर में नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो अगर लेट्स सपोज यहाँ पे x की पावर 3 होगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 इधर आ जाएगा और 3-1 x स्क्वायर ये हमारे पास बनेगा 3x स्क्वायर। उसके बाद ये हमारे पास डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। अगर हमारे पास दो फंक्शंस हैं उनका सम आ रहा है और हमने उनका डेरिवेटिव लेना है तो हम दोनों का अलग-अलग लेंगे। कैसे, ये हमारे पास आ जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स, पहले फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस जी डैश ऑफ एक्स। ये हमारे पास सम रूल आ गया डेरिवेटिव का। उसके बाद डिफरेंस रूल जो डेरिवेटिव का आएगा वो भी सेम एज इट इज़ आएगा कि एफ डैश ऑफ एक्स, पहले फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे माइनस साइन, और फिर सिमिलरली हम सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे जैसे हमने ऊपर किया। उसके बाद अगर हमारे पास दो कोई भी फंक्शंस हैं, अगर हमारे पास उनका प्रोडक्ट आ रहा है तो हमने क्या करना है कि हमारे पास यहाँ पे पहले जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स ऐसे ही आ जाएगा और सेकंड फंक्शन का जो है हम डेरिवेटिव ले लेंगे, प्लस साइन डालेंगे और फिर उसके बाद जी ऑफ एक्स हमारे पास जो सेकंड फंक्शन है वो सेम एज इट इज़ आ जाएगा और एफ ऑफ एक्स का हम क्या कर लेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे। ये आपने ध्यान रखना है कि पहला फंक्शन आपने ऐसे ही रहने देना है, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड ऐसे ही आ जाएगा और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। उसके बाद अगर हमारे पास क्वेश्चन फॉर्म में दो फंक्शंस आ जाते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जो नीचे वाली टर्म होती है ना उसका हमारे पास नीचे स्केयर आ जाता है। जी ऑफ एक्स का हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्केयर। यहाँ पे हमारे पास जी ऑफ एक्स ऐसे ही आ जाएगा और हमारे पास जो ऊपर वाला न्यूमरेटर में फंक्शन है उसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे एफ डैश ऑफ एक्स माइनस, और फिर हमारे पास यहाँ पे एफ ऑफ एक्स सेम एज इट इज़ आ जाएगा और फिर हम सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे अगर हमारे पास दो फंक्शन है, एक एफ फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन जी ऑफ एक्स पे डिपेंड कर रहा है, ठीक हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास चेन रूल लगेगा जिसका फॉर्मूला हमारे पास आएगा एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स और फिर हम लेंगे जी डैश ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। पहले हमने फंक्शन एफ का डेरिवेटिव लेना है और उसके साथ हमारे पास जो फंक्शन अंदर जिस उस पर डिपेंड कर रहा है ना जी ऑफ एक्स, और जी ऑफ एक्स जिसका फंक्शन है उसका डेरिवेटिव आ जाएगा।